अक्षर दुनिया वेब टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अक्षर दुनिया आज आया हुआ है भोपाल के चिनार पार्क में। हमारे पीछे आप देख सकते हैं धार, रतलाम आदि जगहों से यहाँ पे टीचरों ने एक सामूहिक मीटिंग की है। आइए हम जानते हैं उनकी समस्याओं के बारे में। इस समय मौजूद है दीपेश ओझा जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी है। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप अपना संगठन का नाम बताएं और जो यहाँ आप उपस्थित हुए, यहाँ आपने मीटिंग कर रहे हैं, उसके बारे में विस्तार से बताएं। मध्य प्रदेश प्रांतीय शासकीय शिक्षण संस्था संघ विगत कई वर्षों से तरियाणु से संचालकों की समस्याओं को, निजी विद्यालय की समस्याओं को शासन स्तर पर उठाता आ रहा है। यह सेकंड पीढ़ी का संगठन है। वर्तमान में देखा जाए तो मध्य प्रदेश शासन निरंकुश हो चुका है। प्राइवेट स्कूलों के प्रति उनकी जो रवैया है वो बड़ा ही उदासीन होता जा रहा है। नित नए नए आदेश वो थोपे जा रहे हैं, नित नई नई कार्य प्रणाली आजमाई जा रही है। वो सिर्फ निजी विद्यालयों को टारगेट किया जा रहा है बंद करने का। जैसे हम देखा जाए तो अभी 26,000 बच्चे उन्होंने अनमैप कर दिए हैं आरटी के। आज गरीब तबके का अगर बच्चा अपात्र होता है तो शासन की गलती से होता है। क्यों? क्योंकि 2016 से ऑनलाइन एडमिशन मिल रहा है जो सरकारी देती है बीआरसी, और उसके बाद उसका नोडल सत्यापन भी बीआरसी के माध्यम से होता है। फिर आधार से उसका थंब इम्प्रेशन लगता है। थंब इम्प्रेशन लगने के बाद फिर से नोडल वेरीफाई करने विद्यालय में आता है। उसके बाद शपथ पत्र लिया जाता है। इतनी सारी प्रक्रिया के बाद भी हमें 2-2 साल तक पेमेंट नहीं दिया जाता है, भुगतान नहीं किया जाता है, और अंतोगत्वा आखिरी में हमें मालूम पड़ता है कि हमारे अधिकतर बच्चे अपात्र कर दिए गए हैं। तो उसमें विद्यालय संचालक कहाँ दोषी है? कहीं ना कहीं यह शासन की कार्यप्रणाली ही दोषपूर्ण है। सर, जैसा कि आपने काफ़ी सालों से संघर्ष करते रहे और जैसा कि आपने चर्चा में बताया था कि पेमेंट 2-2 साल के बाद मतलब रोका रहता है, क्या ये सही है? मतलब इसके बारे में गलत है। केंद्र सरकार 60% सत्र समाप्ति के पहले ही दे देती है वित्तीय वर्ष में, फिर भी 40% जो मध्य प्रदेश शासन है वो मिलाते नहीं है और उस पैसे का दुरुपयोग करते हैं। वो और किसी योजनाओं में लगा देते हैं जो हमारे हिस्से का पैसा है, जो गरीब बच्चों का हमको मिलता है, निःशुल्क बच्चों। ज़्यादा हम मध्यम वर्गीय स्कूलों की ही परेशानी है। जो छोटे और मध्यम वर्गीय हैं, जो किराए के भवन में चल रहे हैं, किस्तों में चल रहे हैं, जिनके किस्त है, इस वजह से हम स्टाफ पेमेंट भी समय पे नहीं कर पाते हैं, और जो हमको सुविधाएं चाहिए वो हम समय पे उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि शासन हमें समय पर भुगतान नहीं करता है। 5वीं 8वीं इनने जो बोर्ड के माध्यम से परीक्षा आयोजित करने का ऐलान किया है और फीस बच्चों से नहीं लेना है, एक तुगलकी फरमान जारी करा है। आप 3 महीने के बाद कह रहे हो कि आप 5वीं 8वीं बोर्ड लोगे, जबकि हमने इनसे जून में ही मांग करी थी कि आप वार्षिक कैलेंडर घोषित करें। 2 साल से बच्चे पहले ही कोरोना से विद्यालय नहीं गए हैं, उसका परिणाम उनकी पढ़ाई पर असर पड़ रहा है, और आप 3 महीने बाद कह रहे हो कि वो बोर्ड का परीक्षा दें, तो कैसे है न्यायोचित? बच्चों के साथ ये एक तरह से अन्याय है। साथ ही अभी आपने देखा होगा कि 12वीं के बच्चों का आपने 85% वालों को लैपटॉप की राशि दी है 25,000। हमारा कहना है 10वीं के बच्चे ने क्या गुनाह करा है? आज उसने भी तो बोर्ड की एग्जाम में दी है परीक्षा, वो भी अच्छे अंक लाए, तो फिर भेदभाव क्यों? जब आप 12वीं के बच्चों को दे रहे हो तो 10वीं के विद्यार्थी को भी देना चाहिए। क्यों आप 12वीं के विद्यार्थी को दे रहे हो? क्योंकि वो आने वाले समय में आपका वोटर बनेगा, इसलिए आप उनको लुभाने के लिए ये लॉलीपॉप दे रहे हो। तो 10वीं के बच्चे ने क्या गलती करी है? अगर शासन हमारी जो मांगे हैं, हम जिला स्तर पे ज्ञापन देंगे, और उसके बाद भी अगर शासन ने हमारी मांगे पूरी नहीं करी तो हम फिर से एक बार भोपाल में राज्य शिक्षा केंद्र के बाहर आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मध्य प्रदेश शासन और राज्य शिक्षा केंद्र की रहेगी। सर, सुनीता व्यास, मैं पीथमपुर में हम लोगों का स्कूल है, और मैं महिला उपाध्यक्ष हूँ धार जिले की। क्या मामले को लेकर आज बैठक की गई आपने? सर, क्या बोलते हैं, आरटी का पेमेंट बहुत दिनों से 2 साल 3 साल से आया नहीं सर, तो हमें भी पेमेंट देने में, टीचर्स को पेमेंट देने में बहुत दिक्कतें आ रही है। इस पूरे मामले को लेकर शिक्षा मंत्री से मुलाकात की आपने? जी सर, वो तो नहीं हो पाई क्योंकि हम लोगों का कोरोना काल था, और अभी हाल ही हम लोगों ने थंब इम्प्रेशन वगैरह किया है, और थंब इम्प्रेशन में बहुत परेशानी आ रही, क्योंकि है ना, बच्चे का थंब आ ही नहीं पाता है, क्योंकि बच्चे काफ़ी छोटे होते हैं, तो उसके लिए भी हमारे बहुत से आरटी के बच्चे छूट गए। हम चाहते हैं कि आरटी का पेमेंट समय से मिल जाए। शासन ने जो 5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षाओं का निर्णय लिया है, हम उसका स्वागत करते हैं, परंतु शासन से हमारा निवेदन है कि बच्चों की जो मानसिक स्थिति है
कोरोना में काफ़ी तनावग्रस्त है। बच्चों के लिए मैं एक और शासन मांग करता है कि ज़्यादा प्रभाव नहीं डाले, 1.5 किलो बस्ते का वजन रखे। तो फिर शासन आज इतना प्रेशर क्यों कर रहा है 5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए? हम शासन से मांग करते हैं कि 1 वर्ष के लिए इसे टाला जाए और आगामी वर्ष में इसे लागू किया जाए। अभी के बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए बने रहिए अक्षत दुनिया टीवी के साथ। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।